अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि अब पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल का सीजन चल रहा है, तो हर मैच गुजरने के साथ कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, जैसे प्लेयर्स का सेलिब्रेट करना या एक दूसरे को टॉन्ट करना। लेकिन कल के मैच में तो वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। ये मैच लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान था। मुकम्मल तफसील जानने के लिए आप ये सुने। हारिस रऊफ और फकर जमान, लाहौर कलंदर्स का मैच था। ये तीनों आपस में खड़े हुए थे। लो जी, बॉल की कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई। अंपायर्स ने इसको रेस किया क्वेश्चन और 5 रन की पेनल्टी लगा दी। देखिए जी, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जो चोर चक्के होते हैं उनका रंग रूप नहीं बदलता। आज पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तानियों को पता है, शाहिद आफरीदी इनका जो प्यो बना हुआ था, बॉल पे चक मार रहा था, बॉल को खाता था। वो तो बंदा है ना, उसने बॉल पे दंदी मार दी थी। वहां पे लोग पूछते हैं, भाई तुमने क्या करा? बॉल को काट रहे थे तुम, बॉल टैंपरिंग कर रहा था। तो कह रहे नो, आई वाज स्मेलिंग द बॉल। तो उसने बोला क्यों भाई, आप क्या डॉगी हो? आप स्मेल कर रहे थे बॉल, क्या कर रहे थे आप? तो आज आप इनको देखो कि चलती पीएसएल में बॉल टैंपरिंग का जुर्माना लग गया शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, द टेपिया, द टेंसिया है, द 2 कौड़ी का गुंडा जिसका भरता बना दिया था अभिषेक ने मार मार के, और शाहीन आफरीदी जिस ईगल का कबूतर बना दिया था, वो बॉल बना रहे थे, फकर जमान के साथ टैंपरिंग कर रहे थे। 5 पॉइंट की पेनल्टी लग गई उनको, लाहौर कलंदर्स को। ये इनकी हैसियत है, मतलब 5 रन की अपने पीएसएल के अंदर ही 5 रन की पेनल्टी खा गए बॉल को टैंपर करने की वजह से। अंपायर ने देखा, तुमने तो बॉल की शेप ही चेंज कर दी है, गवारो जाहिलो। ये करते ही हरकतें इनकी। और कुछ दिन पहले आमिर सोहेल ने बोला था 90s में कि हम तो 90s में कोई प्लान नहीं बनाते थे, बॉल टैंपर करके जीत जाते थे, बॉल बनाते थे, रगड़ देते थे बॉल को। तो ये पुरानी आदतें पाकिस्तानियों को सुधरेंगे नहीं ये लोग। बट एग्जैक्टली जो मूवमेंट हुआ, 6 बॉल के अंदर 14 रन चाहिए थे, ठीक है। फिर होता क्या कि एक समय पर फकर जमा, शाहीन और आपका हारिस रऊफ तीनों इकट्ठा हुए। बॉल थी और ऐसा लगा कि फकर जमा ने अपने जब एक बॉल छुपाया और हाथ कुछ किया बॉल के जैसे थोड़ा सा रब किया, और उसके बाद लगा अंपायर्स को, और बॉल फिर वापस दी हारिस को। उसके बाद लगा अंपायर को कि उन्होंने कुछ किया है। फिर अंपायर ने 5 रन की पेनल्टी दे दी। 6 बॉल में 14 चाहिए थे, वो रह गए लाहौर कलंदर के लिए 6 बॉल में 9 रन। फिर वहां से उन्होंने चेस कर दिया, मैच जीत गए। एग्जैक्टली ये मुद्दा सही हुआ है। हरियाणवी बोल रहे हैं, विदाउट सेना प्लेयर्स आईपीएल फ्लॉप। सर एक भी ना है ना यहाँ पे, हिंदुस्तान में इतने प्लेयर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शौर्या 7 बोल रहे हैं, वैसे कैमरा तो घूमा था जैसे ट्रॉफी डीसी को देखकर घूम जाती है। अगला मैच एमआई का डीसी से है, सर्श को ग्लूकोस दे देना। क्या करेगी एमआई डीसी के साथ? अगर औकात हो ना मैच में तो आ जाएगा उस दिन। बहुत ही आला मैच था, कांटेदार मुकाबला था, थोड़ा सा प्रिकली भी था, चुभने वाला मैच भी था, क्योंकि आखिरी ओवर में ड्रामा हुआ। मैं उसका तस्करा बाद में करता हूं। मगर ये जो मैच था, 128 रन करने थे किंग्स को। तो 2 तरह से जो लो स्कोरिंग मैच होते हैं ना, वो चलते हैं जनरली। अगर आप इसके ऊपर तवज्जो दें, हिस्ट्री को देखें, या तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं। एक पार्टनरशिप, आधी पार्टनरशिप की मार होती है 128 रन करने T20 में, या फिर ये एंड तक जाते हैं, जैसे कि ये मैच गया, क्योंकि प्रेशर था। लाहौर कराची की एक राइवलरी है। बेस्ट बैट्समैन हिस्टोरिकली शुरू में जब हम खेलते थे वो कराची से आते थे, और बेस्ट फास्ट बॉलर्स लाहौर से आते थे। और उसके बाद जो है वो तकरार भी शुरू होती थी, और उसके बाद ये भी था कि आप हमसे ज्यादती करते हैं, और फिर एक दूसरी पार्टी कहती है नहीं आप हमसे ज्यादती करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंडली बैंटर ये चल रहा है और बहुत सालों से चल रहा है। बट ये मुकाबला जो था ये बड़ा टाइट था, और बड़ा अच्छी फाइट बैक की कलंदर्स ने। देखिए यूज पिच थी तो गेंद फंस रहा था। बैटिंग पहले की कलंदर्स ने, और बैटिंग जो थी वो पैचेस में ठीक चली है। कभी आके सिकंदर रजा ने कोई इनिंग संभाल ली, या कभी आके टॉप ऑर्डर एक दफा जब हिल गया तो फिर प्रेशर क्रिएट हो गया, और फिर मिडिल और लेट ऑर्डर उतना ही कर सकता था जितनी उसकी कैपेसिटी थी। बॉलिंग बहुत आला की किंग्स ने, खासतौर पर जैम्पा ने। सीधे साथ बॉल करते हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड रन अप है, अप्रोच है, हार्ड लेंथ को हिट करते हैं, ज्यादा स्पिन उनकी जरूरत नहीं होती है। इनको छक्का लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो 2 विकेटें, 11 रन 4 ओवर्स में इन्होंने इनिंग्स को संभाला भी, एग्रेशन भी दिया। और हालांकि मैं समझ रहा था कि अगर थोड़े से 20-30 रन भी ज्यादा होते हैं, जो बॉलिंग अटैक है कलंदर्स का, वो प्रॉब्ली इस सारे कंपटीशन में सबसे इंप्रेसिव है। क्योंकि आज तो उसामा मीर भी खेले, लेग स्पिनर भी एक अटैकिंग ऑप्शन है, मुस्तफिजुर कैन बी एन अटैकिंग ऑप्शन, डिसिप्लिन बॉलर है, चेंज ऑफ पेस है, वर्ल्ड क्लास लेफ्ट आर्मर है वो। शाहीन आफरीदी का आज बहुत अच्छा दिन था, कप्तानी में, बॉलिंग में, वो विकेट टेकिंग ऑप्शन बड़ी अच्छी है कलंदर्स के पास। आज उन्होंने 4 विकेटें ली। इसी तरह से हारिस रऊफ ऑन द डे आपके मैच विनर हैं। बट जो मामला टेढ़ा हुआ ना, एक तो ये कि फील्डिंग की वजह से भी, हालांकि सिकंदर रजा ने बहुत आला कैचेस लिए कलंदर्स की तरफ से, अपना 100% देते हैं,
बट नईम ने एक बड़ा क्रिटिकल कैच छोड़ दिया था और उस वक्त अगर मोइन अली वो ऊंची हिट मार के उसी ओवर में आउट ना होते तो ये मैच बहुत आसानी से किंग्स ने जीत जाना था, मगर मोइन अली का कैच सिकंदर ने लिया उसी ओवर में, खैर वो आउट हो गए। सो मुझे अफसोस ये होता है कि जो नया लड़का आता है ना इस सर्किट में, जिसके पास पोटेंशियल है, उसकी फील्डिंग टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए। वहां पे कोई ये नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज कोई करेगा, क्योंकि फील्डिंग एक ऐसी चीज है जो कि आप मेहनत से ठीक कर लेते हैं। इसके लिए कोई आपको ये नहीं है कि एक तरह से 10 साल की आपको एक ट्रेनिंग की जरूरत है। आप 2 महीने फील्डिंग पे लगाए, ऊंचे कैच, फ्लैट कैच, फील्डिंग, एग्रेशन, कॉन्फिडेंस लेके आए कि मैं कैच करूंगा, मैं बॉल रोकूंगा, डाइव, ये सब चीजें इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, फिटनेस के ऊपर, तो फिर आप देखें कि आपको कोई टीम से बाहर नहीं कर सकेगा। ये मेरा नेक जो है वो फंस गया और हुआ क्या कि आखिरी ओवर हारिस रऊफ को दिया गया, जहां पे ड्रामा शुरू हुआ और अंपायर ने बॉल को देखा, उन्होंने कहा है ये तो बॉल जो है बॉल टेम्परिंग हुई हुई है। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए, अंपायर ने डिसीजन दे दिया कि ये बॉल चेंज होगा। अच्छा, जब बॉल चेंज हुआ वो तो होता ही है, इसमें थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी जरूर होती है फील्डिंग साइड की, क्योंकि ये एक बड़ा नो गो जोन, नो गो एरिया है। आप ये जो है ना बॉल टेम्परिंग नहीं कर सकते। बट ग्रेट चीज जो अंपायर ने की कि वो पर्सनैलिटी से इंप्रेस नहीं हुए, हालांकि बड़े नाम थे हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी। उन्होंने कहा हमने बॉल देखा है और ये टेम्पर हुआ है तो हम बॉल चेंज करें, और उसके साथ ऐसा भी इशारा किया। मुझे पहली दफा पता चला है कि बॉल टेम्परिंग के इशारा ऐसा होता है, ये 5 रन का होता है। सो 5 रन, 14 रन चाहिए थे, 5 रन ऑफ हो गए और मुकाबला जो है वो सीधा झोली में चला गया कराची किंग्स की। फिर अब्बास अफरीदी ने एक चौका एक छक्का लगा के मैच जो है वो खत्म कर दिया। सो थोड़ी सी एंड जो था वो उस हिसाब से कलंदर्स के लिए अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मेहनत करते रहे, एंड तक विकेटें भी लेते रहे, एक सीधे साधे मुकाबले को उन्होंने टफ बनाया किंग्स के लिए। मगर किंग्स का जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट कलंदर्स वो लाजवाब है, ज्यादा दफा जीते हैं, हालांकि कलंदर्स 3 दफा के चैंपियंस हैं, बट ये बहुत ही टाइट मैच था और फिर से कराची किंग्स जो है वो जीत गए और रिचली डिजर्व करते हैं, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी की, लिमिट किया। एक यूज पिच थी, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात चल रही थी कि यूज पिच क्यों मिल रही है। आई थिंक लाहौर कराची के मुकाबला जो कि आपका टॉप का मुकाबला है, जिसके ऊपर बहुत आई बॉल्स होती है बिकॉज ऑफ राइवलरी, आई थिंक सरफेस थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। बट एनीवे आई थिंक क्यूरेटर के लिए भी मुश्किल काम है ये, क्योंकि इतने मैचेस अब लाहौर में हो गए हैं, उसको सरफेस प्रोटेक्ट भी करनी है और कहीं ना कहीं जो है वो मार्जिन उनके लिए भी हमें निकालना है। बिल्कुल मैं समझता हूँ। सो इतनी